ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को, जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसें परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसें भी यहां पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहां पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित है, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे, तो साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए या एक टूल के माध्यम से एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। एंटीडोट सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। कुंभ के महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति उन्हें कोई समस्या न हो। पूज्य संतों के सानिध्य में व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके भी इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और उसको करवाई गई है। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं। 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। दंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहां पे संचालित है। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से अपनी इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। इस दौरान 25 से 30 लाख अल्पवासी भी यहां पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज में रहेंगे। वे भी यहां पर कल तक पर्याप्त मात्रा में अल्पवासी भी मेला क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इस अस्थायी स्थिति में एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार, चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को तो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था।
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी जिस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2024-2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने 2019 में यहां पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार ये 1.5 लाख से अधिक बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। महाकुंभ स्नान उनमें 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को वसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। ये 6 प्रमुख स्नान हैं जिनमें 3 जो परंपरागत रूप से शाही स्नान थे, जिन्हें अमृत स्नान के रूप में संतों ने उसे मान्यता दी। ये 3 प्रमुख होंगे मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या का और वसंत पंचमी का। इन तीनों स्नानों में मौनी अमावस्या के दिन हमारा अनुमान है कि 8 से 10 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही है। वसंत पंचमी में भी हम लोगों का अनुमान है कि 5 से 6 करोड़ तक श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करने के लिए आए। मकर संक्रांति के अवसर पर भी भारी मात्रा में श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं। रेलवे ने 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस अवसर पर प्रयागराज के लिए प्रारंभ की।